महाभारत में यक्ष का प्रश्न था कि आश्चर्य क्या है। युधिष्ठिर का उत्तर क्या था? मृत्यु को सामने देखकर भी अपनी मृत्यु के बारे में कभी न सोचना, ये आश्चर्य है। अगर वही प्रश्न आज पूछे यक्ष, तो मैं कहूँगा कि ऐसे व्यक्ति को देख पाना जो अपने हालात से, अपनी स्थिति से पूरी तरह संतुष्ट हो, खुश हो, यह आश्चर्य है। जी हाँ, हर कोई बदहवास लगता है, जिंदगी से निराश लगता है। वक्त ने इस कदर तराशा है, कतरा कतरा उदास लगता है। कुछ ऐसी ही हो गई जिंदगी। जो जहां है वह अपने पूरे परिवेश से परेशान है। कुछ न कुछ ऐसी चीजें हैं उसके पास जो उसको दुखी रखने और उसे लगातार व्यस्त रखने के लिए पर्याप्त है। अच्छा, होता क्यों है ऐसा? क्योंकि जिसके पास पैसा वो भी परेशान है, जिसके पास नहीं है वो भी परेशान है, जिसने पढ़ाई अभी पूरी नहीं की है वो भी परेशान है, जिसकी पूरी हो गई है वो भी परेशान है, जॉब नहीं लगी है तो परेशान, लग गई तो परेशान। ऐसा होता क्यों है? क्या जिंदगी में परेशान होना ही नियति है? नहीं, ऐसी नियति नहीं है। इसका जो सबसे बड़ा कारण मेरी समझ में आता है, वो ये है कि हम लोगों ने एक कुछ ऐसे प्रयोग किए हैं जिंदगी के साथ कि वो अब हमारे साथ प्रयोग कर रहे हैं। देखिए, ये जो मानव मस्तिष्क है, दिमाग है, ब्रेन है, इसको यूनिवर्स ने बनाया है रियल वर्ल्ड में काम करने और रिस्पॉन्ड करने के लिए। इट वाज मेड फॉर द रियल वर्ल्ड, बट टुडे वी आर जस्ट फेसिंग द वर्चुअल वर्ल्ड, इंक्लूडिंग सोशल मीडिया। ये दिमाग, ये मन काल्पनिक चीजों के लिए नहीं बना था। और ये जो वर्चुअल है, काल्पनिक है, इसी को तो माया कहते हैं। योग में माया का अर्थ यही है कि ऐसी चीज जो वास्तव में है नहीं, लेकिन असली से भी ज्यादा असली दिखाई देती है। हमारा जो आज का सोशल मीडिया है, आज का जो वर्चुअल वर्ल्ड है, वैसे ही हो चुका है। इसी के जो इम्पैक्ट हैं और जो खतरे हैं, मैं उन्हीं के बारे में बात कर रहा हूं। देखिए, दो पैरामीटर्स होते हैं। पहला है सुटेबिलिटी और दूसरा है यूटिलिटी। क्या हमारे लिए सूट करने वाला है, क्या हमारे लिए उपयुक्त है और क्या हमारे लिए उपयोगी है, दोनों में फ़र्क है। कपड़े हम चुनते हैं सूटेबिलिटी के आधार पर, दूसरों से पूछकर हमें अच्छे लगेंगे या नहीं। सूट शब्द भी इसी से बना है। तो सूटेबिलिटी से हम कपड़े चुनते हैं, लेकिन जूते जूते हम सूटेबिलिटी के आधार पर नहीं, हम ऐसा नहीं कि पूछ के हम जनमत संग्रह करा के उसको चुनते हैं, यूटिलिटी के आधार पर चुनते हैं, वो हमें कंफर्ट देंगे या नहीं। अब उसका नतीजा क्या होता है कि जिसको हमने सूटेबिलिटी के आधार पर चुना था उसको तो हम संभालते हैं कपड़ों को, और जिसको हमने यूटिलिटी के आधार पर चुना था वो हमें संभालता है, जूते हमारे। ठीक यही हाल हमारे कंटेंट का भी है। हम जो कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, बीइंग इन 21st सेंचुरी, हम इसको अवॉइड तो नहीं कर सकते। सोशल मीडिया कहीं गायब तो नहीं हो जाएगा, मैं भी आपसे सोशल मीडिया पर ही कनेक्ट हूँ। इसकी उपयोगिता है, कोई भी चीज़ अनुपयोगी नहीं है। ये अलग बात है कि आग हम खाना बनाने के काम में न लेकर जलाने के काम में ले आएँ, तो वही फ़िल्टर करने की ज़रूरत होती है। अब हम सोशल मीडिया कंटेंट के साथ प्रॉब्लम ये कर हो रही है कि उस पर एक तो इतना जाइंट हो चुका है कि अब उस पर कोई पैरामीटर्स लगाना कम से कम अभी तक तो संभव नहीं हुआ है। कंटेंट कुछ भी आ सकता है, लेकिन उस कंटेंट को कंज़्यूम करना न करना ये आपकी अपनी स्वतंत्रता है, अपनी आपकी मर्ज़ी है। लेकिन हम भी साहब वैसे ही हैं कि सोशल मीडिया पर अगर कोई कुछ भी डालने को स्वतंत्र है, तो हमने भी खुली छूट दे रखी है कि साहब जो भी आएगा, हम सब दिमाग में डालने के लिए स्वतंत्र हैं। भई, ऐसा करने के पहले केवल एक बात आप समझो, मैंने अपने पिछले वीडियो में भी कहा था कि दिमाग एक ऐसी मशीनरी है, ऐसा कंप्यूटर है जिसमें वन वे ट्रैफ़िक होता है। केवल डेटा इनपुट हो सकता है, कोई फ़ॉर्मेटिंग, कोई इरेज़ नहीं होता। जो एक बार गया,
वो गया और स्टोर हो जाएगा। और ये सबसे बड़ा काम क्या करता है? ये हमारे सबकॉन्शियस को फ्रेम करके हमारे थॉट पैटर्न को बनाता है, हमारे एवीके सिस्टम को प्रभावित करता है, हमारे रिस्पॉन्स को और हमारे थॉट्स क्या होंगे इसको प्रभावित करता है। अब हमने उसकी उपयोगिता नहीं समझी थी, लेकिन वो दिमाग में जाकर क्या-क्या अपनी उपयोगिता सिद्ध करेगा, ये हमारे हाथ में नहीं रहता है। इसलिए सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आप कंटेंट को फ़िल्टर करना सीखें। देखिए, जिसे 1 मिलियन व्यूज़ चाहिए, उसको यूटिलिटी पर बहुत काम नहीं करना। यूटिलिटी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है और प्रोजेक्टेड यूटिलिटी भी होती है। फिर आप क्या करेंगे? ये आपका काम है, क्योंकि दिमाग आपका है, इसलिए निर्णय भी आपका होना चाहिए। और यकीन मानिए, अगर इस वर्चुअल रियलिटी से क्रिएटेड माइंडसेट को हटा दें, तो रियल लाइफ में इतनी प्रॉब्लम नहीं है। ये अलग बात है कि समस्याएँ हर आदमी के जीवन में हैं, लेकिन वो ऐसी नहीं है जो आपको इतना परेशान कर दें कि सब कुछ होते हुए भी आपको लगे कहीं कुछ कमी है। क्योंकि मन ने कुछ ऐसे सपने बुन लिए हैं बाहर से, जो कि रियल तो हैं नहीं, इसलिए साकार होने की भी कोई गुंजाइश नहीं है। अब पूरे नहीं होने वाले हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है उनकी क्रेविंग बनी रहेगी, उनकी कमी बनी रहेगी। तो क्या ख़्याल है आपका? प्लीज़ कंटेंट को कंज़्यूम करना आप मत बंद कीजिए, लेकिन फ़िल्टर करना उनको शुरू कर दीजिए, क्योंकि जिस दिन आप अपनी ज़िंदगी में सूटेबिलिटी के बजाय यूटिलिटी को आप अपना पैरामीटर बना लोगे कि जो आपके लिए उपयोगी है, आप सिर्फ़ उसे एक्सेप्ट करना शुरू कर दोगे, यकीन मानिए बदलाव आ जाएगा। न सिर्फ़ लोगों में, बल्कि आपके जीवन में भी बदलाव आ जाएगा। और वही तो चाहिए भाई, जीवन की गुणवत्ता बदल जाए, सब कुछ ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। हाँ, आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा, क्योंकि आपके कमेंट ही तो वो ऊर्जा देते हैं कि और बेहतर कैसे किया जाए चीज़ों को, अपने आप को और सबसे ज़रूरी चीज़ आपको। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अपना ख़्याल रखिएगा।